नमस्कार, मैं मजहर चौधरी न्यूज प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए जान लेते हैं आज की खास खबर क्या है। देखिए, इसे कहते हैं मेरा भारत महान और ये है मेरे भारत के रहने वालों की शान कि एक मुस्लिम परिवार के सदस्य का मर्डर हो जाता है और उसका ज्ञापन देने और उसकी मदद करने बस्ती के हिंदू बिरादरी के लोग आगे आते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं और वो कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपते हैं और ज्ञापन में मात्र एक नाम मुस्लिम का होता है, बाकी तमाम नाम जो होते हैं वो सभी नाम हिंदू समाज की महिला व पुरुषों के होते हैं। ये एक संदेश है उन लोगों को जो बार बार हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल खराब करते हैं, उन लोगों के लिए एक संदेश होगा। जबकि इस ज्ञापन में इस शहर नीमच का एक भी बंदा शामिल नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, केवल उस बस्ती के लोग ही शामिल हुए हैं। उन्होंने ज्ञापन भी ठीक से नहीं लिखा, लेकिन मीडिया के सामने जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया है वो बयान अभी हम आपको दिखाते हैं। जो वो लोग वहाँ रहते हैं या आए दिन के लड़ाई झगड़े करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करते हैं, बीच बचाव करने जाओ तो कहते तुम्हारा नाम ले लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग उस बस्ती में ना रहें। बाकी लोग सब ऐसे हैं, काम धंधे वाले हैं, घर मकान में काम करने जाते हैं, कोई मजदूरी करने जाता है, अपने उनके बच्चों का पालन पोषण करने पढ़ाने सर हम आवेदन देने आए हैं अटल बस्ती से। हमारे बस्ती में आए दिन के झगड़े होते रहते हैं। अभी 4 से 5 तारीख के दरमियान जो झगड़ा हुआ उसको लेके तो हम बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जिन लोगों ने ये सब करा है उन पे कार्रवाई हो। क्या झगड़ा ये निजी परिवार जो वहाँ आए हुए हैं, 5-10 घर के परिवार के ये लोग वहाँ रहते हैं। आए दिन लोगों को डराना धमकाना, उनको मारना, नलों के ऊपर जाते हैं, पानी भरना, हमारी उनको पानी भरने नहीं देते और अगर वो मिलते हैं तो उनको बाहर पकड़ के वो लोग मारते हैं। और उसके बाद सबका सब टोला मिलकर के मेरे घर आया शाम को और सबने मिलकर के हमला किया। मेरा जवाई जो था मंडलेश्वर से मुझसे मिलने के लिए आया था, बेटी लड़की आई थी मेरे से मिलने के लिए, ईद करने के लिए आए थे और उसको हमको सबको एक साथ मारा और मारने के बाद में मेरे सर में भाले की लगी हुई चोट लगी हुई ना, देखो सर में। और मैं जान बचा करके अपनी जैसे कैसे मैं थाने पे पहुंचा रिपोर्ट करने के लिए। उसके बाद में उन सब लोगों ने ऐसा मारा, उसको मार मार के उसको जान से ही मारा। उसका नाम था मरने वाले का खान सा, रहना उनका मंडलेश्वर। और मारने वाले ये धर्मेंद्र, जीतू और ये महेश, उमा और ये अपने मंजू सब ने करा रखी, दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि साहब उनको गिरफ्तार करेंगे हम, जो फरार हैं सब भटके फरार हो गए। नाम? मेरा नाम मंजूर शाह। सेंट्रल स्कूल के पीछे जो अटल बस्ती है उसमें करीब अगर 100 लोग निवास करते हैं तो उसमें 2 परिवार ऐसे हैं जो मुस्लिम बिरादरी के हैं और तमाम वहां के रहने वाले हिंदू बिरादरी के लोग हैं और केवल 2 ही घर ऐसे हैं जहां मुस्लिम परिवार के लोग निवास करते हैं। और उसी परिवार में ईद मनाने के लिए उस घर का दामाद ईद से 2 दिन पहले नीमच आता है और उसे ये पता नहीं होता है कि वो नए नए जोड़े लेकर, नए नए कपड़े लेकर ईद मनाने नीमच आया है। उसको इस बार ईद पर नए जोड़े नसीब ना होंगे, उसे इस बार कफन नसीब होगा। और ईद के मात्र 2 दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। छोटे से मामले को लेकर उसे इतना पीटा जाता है कि उस घटना में उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बात समझ से परे है कि एक छोटी सी बात को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, लेकिन ये विवाद हत्या तक पहुंच जाए इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन यह हत्या कर दी जाती है। अब सवाल इस बात का है, घटना के करीब 7 दिन बीत जाने पर भी पुलिस
अब तक हत्यारों को पकड़ने में नाकामयाब रहती है। उसी मामले में मंगलवार को अटल बस्ती के महिला व पुरुष सड़कों पर उतर आते हैं और ज्ञापन देने कलेक्टोरेट पहुंचते हैं और वहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हैं। उसके बाद मीडिया के सामने वो अपना बयान जारी करते हैं और ज्ञापन से पता लगता है और ये पता चलता है कि ये लोग कितने मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इस बात की भी दाद देनी होगी कि ज्ञापन में एक तो वो पीड़ित परिवार शामिल था और जितने भी लोग वहां 50-60 के करीब महिला पुरुष आए थे और पहुंचे थे और इस ज्ञापन में शामिल हुए थे, वो सब हिंदू बिरादरी के थे। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल खराब करते हैं। उन लोगों के ये एक संदेश होगा कि देखिए, एक मुस्लिम परिवार में एक सदस्य का मर्डर हो जाता है और उसकी किस तरह से मदद हिंदू बिरादरी के लोग करते हैं। वो गरीब जरूर है, लेकिन अब तक उन पर किसी आला अधिकारी की नजर नहीं पड़ी, उन्हें अब तक सुना नहीं गया। घटना को जिस क्षेत्र में अंजाम दिया जाता है उसके चंद फासले पर ऑफिसर कॉलोनी होती है और उससे मुख्य मार्ग पर नगर पुलिस अधीक्षक का भी निवास होता है। और देखिए, जिस समय कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा जा रहा था, उसी दरमियान जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन उमेश जी जोंगा जिले के अपराधों की समीक्षा कंट्रोल रूम पे कर रहे थे। वहां भी किसी ने ज्ञापन नहीं सौंपा। ये एक हैरत कर देने वाली बात है। इस ज्ञापन में नीमच का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सका। केवल वही लोग शामिल हुए जो अटल बस्ती के निवासी हैं। मुस्लिम समाज का बड़ा पर्व ईद उल अजहा को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक चप्पे चप्पे पर पुलिस को मुस्तैद किया हुआ था। जगह जगह पॉइंट लगा रहे थे और पुलिस अधीक्षक बार बार समाज सेवियों की बैठक ले रहे थे, आला अधिकारियों की बैठक ले रहे थे और वो इसको लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे थे। हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ ये त्योहार संपन्न हो जाए, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ईद के मात्र 2 दिन पहले ही यह हत्या कर दी जाती है। ईद के 2 दिन पहले एक मुस्लिम परिवार में आए दामाद, बाहर से आए एक दामाद की हत्या हो जाती है, ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन यह हत्या हुई है और पुलिस अब तक हत्यारों को पकड़ने में नाकामयाब रही है, जिसे लेकर ना तो अखबारों की कोई सुर्खियां बनी। ये भी एक बड़ी बात है कि अटल बस्ती के लोगों ने आपस में इस बात की चर्चा की होगी कि सामने ईद का त्योहार है, ईद का त्योहार बन जाए, उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इन लोगों ने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। उन लोगों को अटल बस्ती से बाहर किया जाए, बाहर निकाला जाए, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाकर उनको जमींदोज किया जाए और उन लोगों को इस बस्ती से बाहर किया जाए। इसकी मांग तमाम हिंदू बिरादरी के लोगों ने की है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक शासन प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं करके कोई संदेश नहीं दिया। इस मामले में अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई, ऐसा कुछ मामला नजर नहीं आया। पुलिस की ओर से रटा रटाया एक ही जवाब होता है कि हाँ, पुलिस हत्यारे की, आरोपी की तलाश करती है।